नमस्कार, मैं पिंकी सहगल। आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बीते कुछ सालों से कई बड़े झटके झेल रही है। जहां एक तरफ 2014 के बाद से उसे कई राज्यों के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। और अब जब पार्टी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लगातार रस्साकसी में लगी है, तो राजस्थान में कांग्रेस में घमासान हो गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस में बहुत जल्द अध्यक्ष पद के चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही आने वाले दिनों में इस चुनाव की औपचारिक शुरुआत होगी। और अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम है। माना जा रहा है कि गांधी परिवार चाह रहा था कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़े। हालांकि अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत के नाम पर चर्चा होते ही राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा, इस सवाल ने भी जोर पकड़ लिया। ऐसे में राजस्थान का अगला सीएम बनाने के लिए सचिन पायलट का नाम चर्चाओं में आया। जो बात अशोक गहलोत और उनके खेमे के विधायकों को बिल्कुल रास नहीं आई और उन्होंने पायलट को राज्य का सीएम बनाने का खुलकर विरोध किया। गहलोत के करीबी विधायकों ने राज्य में एक तरह से बगावत कर दी। आपको बता दें कि गहलोत गुट के 90 से ज्यादा विधायकों ने सचिन पायलट को सीएम बनाने की कोशिश के खिलाफ सामूहिक त्याग पत्र विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिया। लेकिन इस पूरे सियासी घमासान के बाद लगातार लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस के साथ ही गांधी परिवार के भी सबसे करीबी नेता माने जाने वाले गहलोत के वफादार विधायक क्यों बगावत पर उतर आए हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ हफ्तों पहले जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से पार्टी की कमान संभालने की बात कही थी, तभी उन्हें एहसास हो गया था कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी होगी। गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर अपनी सहमति तो दे दी, लेकिन अपने उत्तराधिकारी के तौर पर उन्होंने सोनिया गांधी के सामने सीपी जोशी के नाम का प्रस्ताव रख दिया। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि गहलोत को अंदाजा था कि उनकी जगह गांधी परिवार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना सकता है। इसी वजह से उन्होंने अपनी पसंद और नापसंद आला कमान के सामने रख दी। सूत्रों के मुताबिक आला कमान से भरोसा मिलने के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पे पर्चा भरने के लिए तैयार हो गए। शुरुआत में उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत कर भी कोई सीएम मंत्री रह सकता है, लेकिन जब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदयपुर संकल्प के तहत एक व्यक्ति एक पद की पैरवी को की, तो उनसे मिलने के बाद गहलोत भी इसी लाइन पर आ गए। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर पायलट को क्यों नापसंद करते हैं गहलोत गुट के विधायक। दरअसल 2017 में सरकार बनने के समय पायलट सीएम की कुर्सी के लिए अड़ गए और गहलोत का पत्ता काटने की कोशिश की। विवाद चरम पर तब पहुंचा जब करीब 2 साल पहले 1.5 दर्जन विधायकों के साथ गुरुग्राम में डेरा डालकर सचिन पायलट ने जयपुर में तख्ता पलटने की कोशिश की। तब जैसे तैसे पायलट को मनाया गया और गहलोत सरकार बची। लेकिन इसके बाद भी कई बार पायलट राज्य सरकार की कुछ नीतियों से नाखुश नजर आते थे। सूत्रों के मुताबिक राज्य में कानून व्यवस्था पर पायलट की बयानबाजी को लेकर गहलोत दल के विधायक खासे चिढ़े रहते थे। और बीते साल जब सचिन पायलट ने अपने खेमे के विधायकों के साथ जयपुर में तख्ता पलटने की कोशिश की, तो उसके बाद से ही अशोक गहलोत दल के विधायकों और उनके बीच मनमुटाव और अधिक बढ़ गया। हालांकि अशोक गहलोत के करीबी सूत्रों के मुताबिक सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि विधायकों ने जो किया वो सही नहीं था। उन्हें सोनिया गांधी के भेजे गए पर्यवेक्षकों के सामने विधायक दल की बैठक में आना चाहिए था। गहलोत चाहते थे कि सभी विधायक पर्यवेक्षकों के सामने आकर विधायक दल की बैठक में अपनी राय रखें, उसके बाद फैसला सोनिया गांधी के विवेक पर छोड़ दें। गहलोत ने सियासी घटनाक्रम को लेकर पर्यवेक्षकों से अफसोस जताया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इस पर भी गौर करने को कहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको हमारी दी गई ये जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करें पैंकर न्यूज को।